Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. Differentiate the following with respect to x. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसको कि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो हम देख लेते हैं क्या है। तो गिवन हमें यहाँ पे गिवन है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसको कि हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं y। तो लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है dy बाय dx। तो ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं एज एक्स एज्यूम करता हूँ। तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा पहले मैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करूंगा और फिर जिसको मैंने एक्स की तरह ट्रीट किया था यानी कि ये पूरा फंक्शन इसको मुझे अलग से डिफरेंशिएट करके उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, चेन रूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स यानी कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2। फिर ये हो जाता है 1/2 एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1। तो ये हो जाता है 1/2 एक्स रेस टू माइनस 1/2 या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जो dy बाई डी एक्स है ये हो जाएगा 1 बाय, इसको मैं x एज x अज्यूम कर रहा हूँ। तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा 1/2 रूट, और इसको मैं x एज x ले रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं x जैसे ट्रीट कर रहा था तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि d बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। और अब मुझे करना होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ये हो जाता है 2x प्लस, अब यहाँ पे फिर से मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो ये क्या होगा, ये एज एक्स में ट्रीट करूँगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इसके डिफरेंशिएशन को जिसको मैं एज एक्स ले रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये हो गया 2x और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 है इससे मैं इस 2 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब मैं फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये यहाँ से आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाइड विथ ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये है 2x प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ एलसीएम क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x। तो यही जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 2x, या यहाँ पे हम x कॉमन लेके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा x 1 प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस थिंग डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही जो है हमारा
आंसर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। हेंस required differentiation is x 1 plus 2 under root a square plus x square, and this divided by 2 under root a square plus x square, and in bracket under root x square plus under root a square plus x square. So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.